हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। हम लोग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम बायोलॉजी सेक्शन ग्रेड 10 साइंस का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ले रही हूँ। ठीक, सो इसमें पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो क्या है ऑटोट्रॉफ्स? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ, जो और ट्रॉपिज्म मतलब सिंथेसिस, तो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो हुए ऑटोट्रॉफ्स। तो हमें पता है दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कौन होते हैं ऑटोट्रॉफ्स? प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सो ग्रीन प्लांट्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, तो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं प्लांट्स में। ये भी करेक्ट है। They convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. नहीं, हमें पता है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया मेरा? सी। मतलब जो ऑटोट्रॉफ्स हैं दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके, देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अच्छा, अमीबा, ग्रीन प्लांट्स में खाना अंदर ही बनता है, अंदर ही टूटता है। अमीबा में भी अंदर टूटता है। तो ये तो प्रोसेस खत्म हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ये तीनों क्या है? फंजाई हैं। फंजाई क्या करते हैं? वो किसी भी मॉइस्ट सरफेस पर गिरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्रेड है जो बहुत टाइम से बाहर पड़ा है, तो उसमें अगर वाटर की प्रेजेंस है, तो जो फंगस होता है वो क्या करता है? वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो फूड मटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है और वो फिर फर्दर उसको एब्जॉर्ब करके अपना नंबर इंक्रीज करता है। सो बेसिकली सेकंड का आंसर हो गया बी। क्यों? क्योंकि ये सारे फंजाई हैं। ठीक है, देन हम आते हैं किस पे? थर्ड क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं कंज्यूमर्स बेसिकली, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो हाँ, वो अपना सिंथेसाइज नहीं कर सकते फूड। तो करेक्ट स्टेटमेंट यही हो गया ना। तो थर्ड का ए। ये क्लियर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, मेरे दिमाग में जाना चाहिए सीधा क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किससे शुरू होता है? माउथ से। चारों ऑप्शन ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद माउथ के बाद क्या आता है? ईसोफेगस। पहला ऑप्शन खत्म हो गया, बी ऑप्शन सही हो सकता है, सी ऑप्शन खत्म हो गया, डी ऑप्शन सही हो सकता है। तो अब मुझे बी और डी देखने हैं सिर्फ। देन ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है। ठीक है, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है या स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? तो मुझे सबसे पहले ये रिकॉल करना है कि salivary amylase का क्या काम होता है। ठीक है, माउथ में प्रेजेंट है और अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के सिंपल शुगर्स बनाता है। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस ढूंढूंगी फटाफट। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कर रहा है? नहीं। स्टार्च का ब्रेकडाउन कर रहा है इनटू शुगर्स? हाँ। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है और वो टूट जा रहे सिंपल शुगर्स में। फैट्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसका नहीं होगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया? बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय
वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें पता है, अब मुझे सबसे पहले दिमाग में ये चीज आई कि स्टमक जो है वो 3 चीजें रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो है HCl, म्यूकस और पेप्सिन। ठीक है, जो HCl होता है वो एसिडिक बनाता है मीडियम को, और ये अगर स्टमक की लाइनिंग पे लग जाएगा तो एसिडिटी कॉज करता है। तो म्यूकस एक ऐसी चीज है जो कि जो स्टमक की लाइनिंग को पूरा कवर कर लेती है और HCl को उससे टच होने से बचाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है 6th का? बी, म्यूकस। देन नेक्स्ट हम आते हैं, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लिवर। हमें पता है लिवर से बाइल जूस आता है, बाइल जूस जो है वो इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स का, और ये सीधा पहुंचाते हैं, ये जो लिवर है उससे जो बाइल आ रहा है वो बाइल सीधा जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर सारे पेनक्रियाज से भी आते हैं सिक्रीशंस और लिवर से भी आता है सिक्रीशंस। तो सही आंसर हुआ बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर। ठीक है, हमें पता है राइस के अंदर स्टार्च होता है, आयोडीन डालेंगे तो स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक। ठीक, दिस इंडिकेट्स कि राइस वाटर में क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, सिंपल प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, स्टार्च है? नहीं, स्टार्च। आयोडीन का यूज कर रहे हैं अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूट्रिएंट, तो वो किसका होगा? स्टार्च का। तो 8th का आंसर क्या हो गया? डी। आई होप अभी तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हो। अगर आपको कोई भी इश्यू हो, किसी भी क्वेश्चन नंबर में इश्यू हो, आप क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 9th पर। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। मैंने अभी अभी बताया था कि जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहीं आकर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, जो प्रोटीन्स हैं वो टूटकर अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और जो फैटी एसिड्स हैं और जो फैट्स हैं वो टूटकर फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। तो 9th का आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चूज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन जैसे पेप्सिन काम करता है प्रोटीन्स पे, वैसे ही ट्रिप्सिन भी काम करेगा किस पे? प्रोटीन्स पे। तो डाइजेस्ट प्रोटीन्स हो सकता है, फैट्स पे नहीं करता है, दोनों फैट्स पे नहीं करते हैं, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन्स। तो ए या डी में से कोई होगा। ठीक है, लाइपेज जो है, लाइपेज एंजाइम किसको करता है? फैट्स को। लाइपेज लिपिड्स कनेक्ट कर सकते हो आप, तो वो फैट्स का डाइजेशन कराएगा। तो ये डी ऑप्शन हो गया 10th का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 11th क्वेश्चन पर। ये बोल रहे हैं, जब एयर ब्लो की गई माउथ से इनटू अ टेस्ट ट्यूब जिसमें लाइम वाटर था, तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। ये एक्सपेरिमेंट हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, जब हम एक्सेल कर रहे हैं, जब हम एयर ब्लो कर रहे हैं, तो हम अपने मुंह से एयर एक्सेल कर रहे हैं, और एक्सेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक रिएक्शन। तो याद रखिएगा, एनएरोबिक रिएक्शंस वो होती हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। आप देख सकते हैं चारों में साइटोप्लाज्म लिखा है, तो चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। पायरुवेट से इथेनॉल का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, मुझे एक चीज याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो वो बनाएगा CO2, वाटर और एनर्जी। तो यहाँ पर तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन खत्म हो जाता है दोनों तरफ। अब मेरे को देखना है साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड बन रहा है या साइटोप्लाज्म में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखिए, जो लैक्टिक एसिड का बनता है वो बनता है सेल्स के अंदर। ठीक है, सो मेन आंसर क्या होगा इसका? डी, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
देन 12th का आ गया आंसर डी। अब नेक्स्ट देखते हैं 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होएगा। तो इतना क्लियर है कि जो पायरुवेट के बाद वाला स्टेप है उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा और एनर्जी का रिलीज होएगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो पहला स्टेप तो हमेशा ग्लूकोज से पायरुवेट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, लेकिन क्या पायरुवेट के साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है? हाँ होती है। तो इसका मतलब सी और डी में से कोई सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जा रहा है CO2 और वाटर में, क्या इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है? हाँ होती है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हुआ 13th का डी, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। तो मतलब एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं देखती हूँ, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। नहीं, ये सब होता है एक्सहेलेशन के टाइम पे, ठीक है। द नेक्स्ट है, इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगा और जो CO2 है ब्लड के अंदर वो एल्वियोलर एयर में आ जाएगा ताकि वो हम एक्सहेल कर सके। तो हाँ, ये पॉइंट सही है। लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनका काम होता है कि एरिया बढ़ाना फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। देन हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन के पास ज्यादा एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन से बाइंड करके ही हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। सो ये भी गलत हो गया। देन है एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये मैंने अभी बताया था, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सही है और ये कौन सा पर बैठ रहा है मेरा? डी, सेकेंड एंड फोर्थ। तो 14th का आंसर भी क्या हो गया? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। सो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेसिकली हमें वो बताना है। तो सबसे पहले क्या होती है? नॉस्ट्रल्स, ठीक है। नॉस्ट्रल्स के बाद हमारे लैरिंग्स नहीं होगा, नेजल पैसेज नॉस्ट्रल्स के बाद आना चाहिए था। तो नॉस्ट्रल्स के बाद आता है लैरिंग्स या फेरिंग्स? तो पहले आता है फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन एल्वियोलाई, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15th का? भी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी ही है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, अभी अभी हमने बताया था क्या? एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। और कहीं गैसियस एक्सचेंज नहीं होएगा, तो ये इसका आंसर क्या हो गया हमारा? बी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा समझाऊंगी। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चंस देखेंगे। सो आपके कोई भी क्वेरीज हैं इन क्वेश्चन से या इन क्वेश्चंस के अलावा भी किसी भी चैप्टर से कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।